Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 11 दिसंबर 2024। निफ्टी में जैसा हम लोग ने बताया था कि आज के सेशन में थोड़ा साइडवेज जोन में हम रह सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो सपोर्टिंग एरिया हमारा था 24,500 के रेंज का था। फाइनली हम लोग ने 24,510 से एक बाउंस बैक देखा, तो जो कि 24,610 पे हम लोग ने फाइनली आगे क्लोजिंग किया। तो ये अगर आप कैंडल देखेंगे तो हैमर की तरह हम लोग ने क्लोज दे दिया है कैंडल पे। अब कल के सेशन में देखना है कि अगर ब्रेकआउट हम लोग को मिलता है, जो कि लग रहा है कि ब्रेकआउट 24,680 के ऊपर अगर कल के सेशन में ब्रेकआउट मिलता है तो ये ब्रेकआउट हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे। ये ब्रेकआउट को पूरा प्ले करेंगे हम लोग, जो कि टारगेट्स हमारा रहेगा 24,950 और 25,000 तक टारगेट लग रहा है। तो ये टारगेट हम लोग को आते हुए दिख सकते हैं निफ्टी में, इसलिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पे पूरा रीटेस्ट कर चुका है। भले थोड़ी सी मूविंग एवरेज के साथ दूरी है, अगर कल के सेशन में मिलता है गैप अप के साथ शुरुआत हम लोग को मिलता है 24,680 को नोट करिए। 24,680 के ऊपर निकलेंगे तभी बाई करना हम लोग पसंद करेंगे। ओवरऑल ऊपर में जो टारगेट लग रहा है 25,000 का टारगेट लग रहा है कि निफ्टी में टारगेट आते हुए मिल सकता है। सपोर्टिंग एरिया को देखें तो 24,500 का सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। 24,500 के नीचे जाते हैं तो और थोड़ा टाइम लग सकता है कि और एक दो सेशन में साइडवेज हम लोग रहे और उसके बाद हम लोग कुछ ट्रेड मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 3 दिन की रेंज के अंदर भले ट्रेड कर रहे थे, लेकिन बट आज एक थोड़ा सा पुल बैक रैली हम लोग को मिला। नीचे में सपोर्टिंग एरिया अभी भी दूर है, इसलिए मूविंग एवरेज से हमारी दूरी है 53,200 की रेंज के। अभी हम लोग आएंगे, उसके बाद उसको कवर करेंगे, मूविंग एवरेज को कैप्चर करेंगे। उसके बाद जो रैली हम लोग को मिलेगी वो कंटिन्यू रैली हम लोग को 54,500 तक रैली करते हुए जा सकते हैं। लेकिन बट थोड़ा सा हम लोगों के यहाँ 3 दिन की रेंज के अंदर थे तो थोड़ा सा बॉटम से एक पुल बैक रैली मिला है, लेकिन वो कंटिन्यू अगर करेगा जब 53,800 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करें तो हम लोग ब्रेकआउट प्ले करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो मेजर जो सपोर्ट जोन हमारा है वो 53,000 का रहने वाला है। 53,000 के जब तक नीचे नहीं आते हैं तब तक के लिए हमारा जो व्यू है वो डीप ऑन बाई का रहेगा रैली, कि अगर हम लोग आते हैं डीप हम लोग को मिलता है बैंक निफ्टी में 53,800 के ऊपर तो बाउंस बैक रैली हम लोग प्ले करेंगे इधर से। टारगेट्स हमारे 54,500 तक टारगेट लग रही है। शॉर्ट टर्म में ये टारगेट आते हुए मिल सकते हैं। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में हम लोग को रैली मिली, इसलिए जिस हिसाब से कल के सेशन में हम लोगों ने क्लोज किया था, एक छोटा सा कैंडल हम लोगों ने क्लोज किया था, इनसाइड डे था, लेकिन बट उसके ऊपर जैसे हम लोग निकले जो कि 13,100 का लेवल था हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन था, उसके ऊपर निकले हम लोग की कल की जो कॉल थी वो भी ओपन थी, उसमें प्रॉफिट भी बुक हुआ है। ओवरऑल देखा जाए तो जिस हिसाब से कैंडल ये बनाया, कैंडल का हाई बहुत मायने रखता है। 13,150 के ऊपर कल के सेशन में हम लोग को मिलता है तो इमीडिएट में बाइंग करेंगे और जो टारगेट्स हमारे रहेंगे 13,250 का पहला टारगेट और उसके ऊपर निकलते हैं तो 13,500 तक टारगेट हम लोग को मिड कैप में आते हुए मिल सकते हैं। मेजर जो सपोर्टिंग जोन हमारे लिए रहेगा मिड कैप का, वो हमारे लिए एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि है 12,800 का। 12,800 के नीचे अगर आते हैं तो यहाँ से ब्रेकडाउन होता हुआ दिख सकता है हम लोगों को। साइडवेज जो लेवल रहे ब्रेकडाउन होता हुआ मिल सकता है। साइडवेज जो हम लोग को लग रहा है कि जिस हिसाब से मोमेंटम तेजी हम लोग को मिल रही है तो 13,150 के ऊपर हम लोग जाएंगे तो यहाँ से बाउंस बैक रैली प्ले करेंगे। ओवरऑल जो टारगेट्स हमारा है 13,500 का लग रहा है कि मिड कैप में हम लोग को ये टारगेट आते हुए मिल सकते हैं। फिर निफ्टी देखें तो फिर निफ्टी बहुत अच्छा कैंडल यहाँ बना के हम लोग ने क्लोज किया है। 4 दिन की रेंज के अंदर ये भी ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए 24,950 को होने वाला है। 24,950 कल के सेशन में हम लोग को मिलता है ओपन या नीचे में गैप डाउन हल्का सा मिलता है और हमारे लिए बाई जोन रहेगा। अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाता है 24,950 के ऊपर कल के सेशन में तो इमीडिएट में बाइंग करेंगे। टारगेट्स हमारे अपसाइड 25,500 तक टारगेट लग रहे हैं कि आराम से ये टारगेट आते हुए फिर निफ्टी में मिल सकते हैं। इसलिए पूरे स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा यहाँ पैटर्न बना हुआ है। भले मूविंग एवरेज से थोड़ी दूरी है, लेकिन हो सकता है अभी के लिए हम लोग को लग रहा है कि पहले हम लोग एक बाउंस बैक रैली देंगे 25,200 तक और उसके बाद ये मूविंग एवरेज को कैप्चर करने के लिए थोड़ा सा नीचे हम लोग आते हुए देख सकते हैं। तो जिस हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है, अगर फिर निफ्टी में देखा जाए तो इतनी अच्छी कंसोलिडेशन बनी हुई जो डेली टाइम फ्रेम पे और 4 आवर के टाइम फ्रेम में बनी हुई है, तो ये ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, जो कि 24,950 के ऊपर लग रहा है। 24,950 के ऊपर अगर निकलते हैं फिर निफ्टी में तो इमीडिएट में बाइंग करेंगे। टारगेट्स अपसाइड हमारे 25,250 पहला टारगेट और उसके ऊपर निकलते तो 25,500 तक जाते हुए हम लोग लग सकते हैं, जाते हुए हम लोग को मिल सकता है फिर निफ्टी। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है हुडको का। हुडको में अगर देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन पैटर्न बनता हुआ यहाँ हम लोग को दिख रहा है। पूरा वीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा हम लोगों को इनसाइड डे चाहिए था, जो कि 3 दिन से इनसाइड डे मिल गया और उसके बाद आज के सेशन में एक अच्छे कैंडल के साथ हम लोगों ने क्लोज किया। वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, तो ये इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक की रैली में अब चालू होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से हम लोग को हुडको जो लग रहा है कि 255 के ऊपर कल के सेशन में हम लोगों को मिल जाता है ओपनिंग तो इमीडिएट में बाइंग करेंगे। टारगेट्स अपसाइड हमें हुडको के लिए लग रहा है कि शॉर्ट टर्म जो टारगेट्स हमारे आ रहे हैं 280 तक का टारगेट लग रहा है और उसके ऊपर निकलते तो स्विंग हाई पहला टारगेट हम लोग लेंगे 300 तक का टारगेट आराम से आते हुए मिल रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म हुडको को अपने वॉच लिस्ट में रखिए कि पूरा वीसीपी पैटर्न का यहाँ ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट जब ऐसे ब्रेकआउट आते हैं तो स्टॉक बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करते हैं, तो इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए। ये कैंडिडेट है जो अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। डेली ऐसे कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।